बात क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। ये माने जैसे भारत को चलाने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसे ही सनातन धर्म के लिए वेद पुराण ही कॉन्स्टिट्यूशन है। ये क्या आयोजन हो रहा है जामुन में, किस तरह से होगा, कौन कौन विशेष अतिथि होंगे और कितने दिनों का? रुद्र महायज्ञ हो रहा है। रुद्र महायज्ञ आवश्यकता इस समय कलयुग में है और इसके लिए यज्ञ के विशेषज्ञ आचार्य लोग आ रहे हैं बनारस से, और भी ब्राह्मण आ रहे हैं। कथा वाचन के लिए बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वानों का आगमन हो रहा है, जिसमें रामानुजाचार्य हैं, जिसमें रामानंदाचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, और भी वैष्णव सन्यासी तपस्वी लोगों का आगमन होगा। ये कब से कब तक चलेगा? ये 21 अप्रैल से 27 अप्रैल तक चलेगा। मनमानी बात करने वाले को पंथ कहते हैं। पंथ सनातन धर्म वो है जो भगवान कृष्ण ने कहा, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्तु कार्या कार्य व्यवस्थितो। अर्जुन, मैं जो कहूँ उसको तू मत करना, लेकिन शास्त्र जो कहता है उसे करना। यानी वेद शास्त्र जो है हमारी एक संविधान है। तो हमारा जो यज्ञ होगा वो वेद शास्त्र के आधार पर होगा। बनारस के अच्छे वैदिक जो हैं, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वेद के हैं, वो आपके यहाँ आचार्य बन के आ रहे हैं। और उसमें किसी प्रकार का कोई भी किसी के मन के हिसाब से कि मैं चाहूँ कि ये पार्टी क्यों, या इस पार्टी के हों, या इसके आचार्य हों, या उसके आचार्य हों, वो कहे कि मेरे मन से कुछ हो, तो नहीं होगा। वो वेद और शास्त्र के संविधान पे होगा और उसी आधार पे यहाँ पर रुद्र महायज्ञ होगा। क्योंकि रुद्र हैं भगवान शंकर, और भगवान शंकर को देश का राष्ट्रदेव कहा जाता है। भारतवर्ष का राष्ट्रदेव शंकर है, और उनके यज्ञ के द्वारा ही लोगों की जो है भयंकर कलयुग में जो बढ़ती हुई अशांति है, राग द्वेष है, और कितना भी संपन्न हो जाए लेकिन तृप्त नहीं होते लोग, तो ये यज्ञ जो है निश्चित रूप से एक मानसिक शांति, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति कहा है। ज्ञान प्राप्त होने से ही लोगों को, जीव को शांति मिलती है। तो शांति भी मिलेगा और मनवांछित मिलेगा। जो जो जिसम प्राप्नोति निश्चितम, जो इच्छा करिहो मन माही, प्रभु प्रताप कछ दुर्लभ नाही। इस तरह से सिद्धांत लेकर इस यज्ञ का आयोजन हो रहा है। पूरे क्षेत्र के लोग अपने अपने ढंग से सहयोग कर रहे हैं, सक्रिय भूमिका यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। और बढ़िया जो सनातन धर्म का एक ध्वजा पताका है फिर यहाँ से फहराने वाला है। और विवाद का इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वेद शास्त्र के आधार पर कोई कार्यक्रम होता है तो वहाँ पर विवाद नहीं होता निश्चित रूप से। कितने दिन का रहेगा गुरुजी? यज्ञ रहेगा 7 दिवस का। तो पहला दिन रहेगा देवताओं के आवाहन स्थापन, और उसके बाद दूसरे दिन अरणि मंथन से अग्नि प्राकट्य होकर के यज्ञ प्रारंभ होगा। तो 5 दिन तो रुद्र महायज्ञ चलेगा, और एक दिन लास्ट के दिन भंडारा और विसर्जन होगा। इस तरह कार्यक्रम तो 7 दिन का है, लेकिन यज्ञ जो है वो 5 दिन होगा। प्रथम दिन आवाहन स्थापन, शोभा यात्रा, इस तरह से कार्यक्रम होंगे। 7वें दिन भंडारा होगा। इस जामुल क्षेत्र के और कहाँ से लोग यहाँ आ रहे हैं, मतलब सहयोग करने के लिए? तो छत्तीसगढ़ के शायद कोई जिला छूटा होगा, तो इधर जगदलपुर बस्तर साइड छूटा होगा। बाकी हमारे स्वयं के शिष्य मंडली बालकों, कोरबा, जांगीर, बिलासपुर, अंबिकापुर, रायपुर, ये सब लोग आएंगे। अपार भीड़ होगी। कम से कम अब ये पंडाल बन रहा है तो 20-30 हज़ार आदमी की बैठने की व्यवस्था है। लगभग मतलब कितने लोग यहाँ शामिल हो सकते हैं? 7 दिन में कम से कम 5-10 लाख शामिल होंगे। एक दिन ही तो इकट्ठा नहीं होंगे। हाँ, नहीं होंगे। लेकिन कुछ जाएंगे तो कुछ आएंगे। परिवार के घर में ताला लगा के तो कोई आएगा नहीं। ठीक, 2-4 आएंगे तो 2-4 जाएंगे। हाँ। तो इस तरह से अगर काउंट किया जाएगा तो 5-7 लाख लोग इस यज्ञ से लाभान्वित होंगे। वक्फ बोर्ड को लेकर के एक बड़ा विवाद पूरे देश में छिड़ा हुआ है। वक्फ बोर्ड ने सीधा ये तक कह दिया है कि अधिकतर मठ मंदिर के विरोध में कुछ बोलेंगे क्या? मतलब ये लोग जो इनकी मनमानियां चल रही है, सरकार कह रही है साहब कि वक्फ बोर्ड की मनमानी बहुत ज़्यादा है। ये लोग कहीं भी किसी पूरा शहर का शहर बता रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का है। इसके खिलाफ जो बिल आया है, इस बिल पे कुछ कहेंगे क्या? खिलाफ जो है वक्फ बोर्ड, एक तो भारतवर्ष जो है डेमोक्रेसी माने प्रजातांत्रिक शासन का देश है। यहाँ पर शुद्ध रूप से तुष्टीकरण चलाया गया। बहुसंख्यक को निपटा दिया गया और अल्पसंख्यकों को बहुत सारे प्रोत्साहित किए गए।
जब हमने उनको दूसरा देश दे दिया। अल्पसंख्यक मतलब कौन? क्रिश्चियन, बौद्ध, ईसाई की केवल मुसलमान? नहीं, क्रिश्चियन मुसलमान दोनों को, अच्छा। दोनों को ही सरकारों ने, जो पूर्ववर्ती सरकार है, उन्होंने तुष्टीकरण के कारण, उनका वोट बैलेंस के कारण बहुसंख्यकों को हाशिए पे रखा। ऐसे मठ मंदिर हैं जिनकी प्रॉपर्टी को वक्फ बताता है जो 1400 साल पहले के हैं, तो बिल्कुल ये भयंकर अपराध है और सरकार को धर्म के मामले में समान नागरिक संहिता की तरह समान कानून बनाना चाहिए। जो अधिकार, कितना बड़ा अन्याय किया पूर्ववर्ती सरकारों ने। भारतवर्ष के जितने बड़े बड़े मंदिर हैं वो सब अधिगृहित कर लिए गए। वहाँ पैसा चढ़ाएगा हिंदू और पैसा जाएगा खजाने में, और खर्च कहाँ होगा? तो जो हज में जाएंगे उनको देंगे, जो हज में जा रहे हैं ना उनको देंगे। तो ये क्या है? ये भयंकर अन्याय है। मान लो अधिग्रहित किया तो उस पैसे को हमारे हिंदू कॉलेज बनाते, हिंदुओं के सदग्रंथों को छपाते, सस्ते में लोगों को देते, हिंदू बालकों को संस्कृत पढ़ाई में खर्च करते, तब तो हिंदू हित में खर्च होता हो। अरबों खरबों रुपया जब से स्वतंत्र हुआ, जब से आज तक जितने बड़े मंदिर आप नाम लो, रामेश्वर, बद्रीनारायण, केदारनाथ, सारे मंदिर अधिगृहित हैं। वहाँ एक PCS या IAS अधिकारी बैठता है, सारा पैसा वहाँ गवर्नमेंट। तो इनका दोष क्या है? RSS BJP का दोष ये है कि वो पूरी तरह सनातनी नहीं है, वो 50% मानते हैं, माने चोटी जनेऊ को नहीं मानते, एक उदाहरण के लिए। और बाकी वो हिंदू हैं, हिंदुओं के वो बहुसंख्यकों के पोषण करने वाले हैं। जैसे कोरोना हुआ तो तमाम लोगों को सुविधा सरकार ने दिया। BJP सरकार हमारे यहाँ UP में भी है, सेंट्रल में भी है, लेकिन किसी ब्राह्मण साधु को नहीं दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है, मुसलमानों को दिया गया। जहाँ जहाँ सरकारें हैं, मुसलमान के मौलवियों को पेंशन मिल रहा है। अब रही सवाल इनकी उत्पत्ति, मुसलमान हमारे यहाँ धर्म को कहा है 3 प्रकार, 3 काइंड्स ऑफ रिलीजन। धर्म 3 प्रकार के हैं। एक धर्म ऐसा है जो पहले नहीं था अब है, एक धर्म ऐसा है जो पहले था अब नहीं, एक धर्म ऐसा है जो सृष्टि के प्रारंभ में था, आज भी है, वो कभी भी खत्म नहीं होगा, वही है सनातन धर्म। तो हिस्ट्री कहता है 1400 साल पहले मुस्लिम धर्म नहीं था विश्व में, आज हैं। तो ये धर्म नहीं है। धर्म तो कहा है सृष्टि के प्रारंभ से जो रहे वो धर्म है। हम लोगों ने एग्जेक्टिव कब लगाया? सनातन या हिंदू। जब दूसरा धर्म जैसे कोई पैदा हो गया, पंथ पैदा हो गया। पहले वेद में कोई धर्म में विशेषण नहीं है, वहाँ केवल धर्म कहा है। रामायण में आए जब जब होई धर्म के हानि, वहाँ ये नहीं कहा हिंदू धर्म के हानि। भागवत गीता में कहा यदा यदा ही धर्मस्य, माने वहाँ भी एग्जेक्टिव विशेषण नहीं है। उसका कारण क्या है? जैसे डालडा है, डालडा समझ रहे हैं ना, वेजिटेबल। डालडा की उत्पत्ति से पहले जो आज बूढ़े हैं उनके बाप लोग कहते थे बेटा घी ले आ, और आप अपने बेटे से क्या कहते हो? बेटा देसी घी ले आ। ये यज्ञ हो रहा है और दूसरी पीढ़ी इस यज्ञ का आयोजन करी है, क्या संदेश है और किस उद्देश्य को लेकर के ये रुद्र महायज्ञ किया जा रहा है? जी, सबसे पहले मैं ये जो हिंदुओं का एक सनातनी का कार्य है, इस आज से पिछले 35 साल पहले 91 में हमारे ग्रामीण पूरे ग्राम के जितने भी वरिष्ठ हैं और ग्रामवासी और समस्त जामुल नगर के जितने नगरवासियों की तरफ से 91 में एक हुआ था यज्ञ, सहस्त्र चंडी महायज्ञ। और वो भी यज्ञ हमारे ब्रह्मचारी महाराज जी यदुनंदन सरस्वती जी के सानिध्य में हुआ था। और 35 साल बाद आज एक ऐसा अवसर आया है कि सनातनियों को गर्व करने के लिए आज हमारे जामुल नगर के इस ग्राम सुरडुंग में जो वार्ड नंबर 20 है, यहाँ भव्य रुद्र महायज्ञ की तैयारी चल रही है। और ये समस्त विश्व कल्याण के लिए है, नगर कल्याण के लिए और सारे जनता जनार्दन के कल्याण के लिए। तो ये बहुत धार्मिक काम है। मैं समस्त नगर वासियों और पूरे छत्तीसगढ़ वासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि सब आकर इस यज्ञ में शामिल हुए, अपने परिवार, अपने विश्व की कल्याण की जो परंपरा है उसको सुचारू रूप से होता रहे। जिस तरीके से आयोजन भव्य रूप से किया जा रहा है, बाहर से आने वाले भक्तों के लिए कैसी व्यवस्था होगी रुकने ठहरने के लिए, क्या आप लोगों ने यहाँ पे व्यवस्था कर रखी है? जी, यहाँ जो सामान्य तरीके से व्यवस्था है हमारे यहाँ नगर में, जितने भी मंगल भवन है, हमारे ग्राम में स्कूल है, कुछ हमारे ग्रामवासी जो अपने घर में संत महात्माओं को रुकने की व्यवस्था देना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और इस कार्य को करने के लिए आतुर हैं।